शोपेनहावर की वो सच्चाई जो हर मर्द को हिला देती है। मर्द की जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक वो जो उसे ताकत की तरफ ले जाता है और दूसरा वो जो उसे बर्बादी की तरफ। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर मर्द गलत रास्ता चुनते हैं, वो रास्ता जहां वो औरत के पीछे भागता है, खुद को छोटा करता है, अपनी इज्जत और समय दोनों खो देता है। शोपेनहावर ने कहा था कि दुनिया में सबसे मूर्ख वो आदमी है जो औरत के लिए अपनी दिशा बदल दे, क्योंकि जिस चीज के पीछे तुम भागते हो वो चीज तुमसे और दूर भागने लगती है। मर्द की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सोचता है कि प्यार, ध्यान, औरतों का वैलिडेशन उसे पूरा कर देगा, पर हकीकत इसका उल्टा है। जितना तुम पीछे भागोगे उतना तुम टूटोगे। यहीं से फिल्म शुरू होती है और यहीं से जिंदगी बर्बाद। एक मर्द का असली पतन वहीं से शुरू होता है जहां वो खुद से ज्यादा किसी और को जरूरी समझने लगे। वो अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी, अपनी कैपेबिलिटी छोड़कर किसी ऐसी चीज के पीछे भागने लगता है जो स्थायी है ही नहीं, जो कभी उसी इंटेंसिटी से वापस नहीं आती। शोपेनहावर ने लिखा था, औरत का ध्यान पाना एक भ्रम है और मर्द इसी भ्रम में खुद को खो देता है। मर्द को समझ नहीं आता कि जिस ध्यान के लिए वो लड़ रहा है वो ही ध्यान औरत के लिए सामान की तरह है, आज है कल कोई और। मर्द को लगता है कि अगर वो उसे खुश रखेगा तो उसके अंदर की कमी भर जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि जिस दिन तुम किसी के वैलिडेशन पर जीने लगते हो उसी दिन तुम मर जाते हो। दुनिया मर्द से काम चाहती है, वैल्यू चाहती है, कैरेक्टर चाहती है। अगर तुम्हारे पास ये तीन चीजें नहीं हैं तो तुम्हारे अंदर चाहे कितना भी प्यार क्यों ना हो, वो एक कागज के टुकड़े से ज्यादा की कीमत नहीं रखता। औरतें तुम्हें तुम्हारे इरादों से नहीं, तुम्हारी दिशा से जज करती हैं। मर्द डायरेक्शनलेस है तो उसकी अच्छी बातें भी बेकार, और अगर मर्द फोकस्ड है तो उसकी कमियां भी उसे मजबूत बना देती हैं। लेकिन ज्यादातर मर्द ये समझ ही नहीं पाते। वो शुरुआत में थोड़ी सी अटेंशन को प्यार समझ लेते हैं, थोड़ी सी स्माइल को कनेक्शन और थोड़े से कॉन्वर्जेशन को उम्मीद। यही मर्द गलती करता है। औरत के पीछे भागने का असली जहर ये है कि तुम स्लोली अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को खत्म करने लगते हो। तो मजाक में अपने स्टैंडर्ड्स गिराते हो, हंसते हंसते अपनी प्रायोरिटीज छोड़ देते हो और धीरे धीरे अपने वैल्यू सिस्टम को कुर्बान कर देते हो। तुम सोचते हो कि ये सब टेम्पररी है, पर असल में यही परमानेंट डैमेज है। शोपेनहावर ने इस ट्रैप को मर्द की सबसे दर्दनाक बेड़ियां कहा था, क्योंकि ये बेड़ियां तुम्हें किसी कैद खाने में बंद करके नहीं रखती, बल्कि तुम्हें खुद से दूर कर देती हैं। तुम बाहर से तो आज़ाद दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम अपने डिज़ायर के गुलाम बन चुके होते हो। हर मर्द अपने जीवन में एक ऐसा फेज ज़रूर देखता है जहां उसे लगता है कि अगर ये एक लड़की मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। पर सच ये है कि अगर तुम खुद ठीक नहीं हो तो दुनिया की कोई भी लड़की तुम्हारी ज़िंदगी ठीक नहीं कर सकती। मर्द की असली ताकत यही है कि वो खुद का निर्माण करे, अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपने डिसिप्लिन का, अपने पैसे का, अपनी डायरेक्शन का। लेकिन औरत के पीछे भागना तुम्हें यही सब छोड़ने पर मजबूर कर देता है। तुम डिस्ट्रैक्शंस को प्रायोरिटी दे देते हो और अपना खुद का एम्पायर बनने से पहले ही कोलैप्स हो जाता है। यही वो सच है जिसे हर मर्द बाद में समझता है जब सब खत्म हो जाता है। शोपेनहावर का कहना था कि मर्द जब चेस करता है तो वो खुद को खो देता है, लेकिन जब वो खुद पर काम करता है तब औरतें खुद उसे ढूंढने आती हैं। ये लाइन सिर्फ दार्शनिक नहीं है, ये मर्द के जीवन की सबसे सटीक कानून है। जितना तुम किसी चीज को चेस करोगे उतना वो तुमसे भागेगी, लेकिन जिस दिन तुम खुद को इतना वैल्यूएबल बना दोगे कि तुम्हें खोना किसी का भी नुकसान लगे, वो दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। औरत के पीछे भागने वाला मर्द हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज चाहता है जिसे कंट्रोल करना उसके हाथ में है ही नहीं। किसी का बिहेवियर, किसी का अटेंशन, किसी की लॉयल्टी। जब तुम अनकंट्रोलेबल चीज़ों पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में चला जाता है। यही कारण है कि भागने वाला मर्द टूटता है और वैल्यू वाला मर्द उठता है। हर मर्द को ये समझना चाहिए कि अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये हमेशा वैल्यू का खेल है। तुम जितने वैल्यूएबल बनोगे तुम्हारे आसपास उतनी ही अट्रैक्शन खुद पैदा होगी। लेकिन जब तुम औरत के पीछे भागते हो तो तुम अपनी वैल्यू वहीं गिरा देते हो। तुम ज़रूरतमंद दिखाई देते हो और ज़रूरतमंद आदमी कभी अट्रैक्टिव नहीं होता। शोपेनहावर ने इसी बात को एक लाइन में समेटा था, जिस चीज़ की तुम्हें सबसे ज़्यादा भूख है वही चीज़ तुम्हें सबसे कम मिलेगी। और यही आज का कड़वा सच है। मर्द जितना औरत के पीछे भागता है उतना ही वो जिंदगी के असली मकसद से दूर होता जाता है। इसलिए रुक जाओ, खुद को देखो, अपने अंदर की बर्बादी पहचानो और अपनी डायरेक्शन बदलो। औरत के पीछे मत भागो,
अपने भविष्य के पीछे भागो। औरत खुद ब खुद वहीं मिलेगी जहां तुम पहुंचेंगे, उम्मीद में नहीं, वैल्यू में। मर्द अपनी जिंदगी में जिस दिन टूटता है उस दिन उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, पर असलियत यह है कि दुनिया नहीं टूटती, सिर्फ उसका भ्रम टूटता है। वो भ्रम की किसी और की मौजूदगी से उसकी जिंदगी पूरी हो जाएगी। वो भ्रम कि अगर वो किसी के लिए खुद को मिटा देगा तो सामने वाला उसके लिए अमर हो जाएगा। वो भ्रम की औरत उसके सैक्रिफाइस को हमेशा याद रखेगी। शोपेनहॉर्न ने लिखा था, मर्द अपनी उम्मीदों से मरता है और औरत उसकी मजबूरी से जीती है। मर्द जिस दिन इमोशनली वीक होता है उसी दिन औरत की असली साइकोलॉजी शुरू होती है। ये कटु है पर सच है। औरत मर्द की ताकत से आकर्षित होती है, उसके टूटन से नहीं। मर्द ये सोचकर अपना दिल खोल देता है कि सामने वाला उसकी कमजोरी समझेगा और उसकी कद्र बढ़ जाएगी, लेकिन असल में वीकनेस कभी रिस्पेक्ट नहीं लाती। रिस्पेक्ट हमेशा पावर से आती है, डायरेक्शन से आती है, डिसिप्लिन से आती है, डिसीजन से आती है। दुनिया में किसी औरत ने कभी भी किसी ऐसे मर्द का सम्मान नहीं किया जो खुद को उसके आगे गिरा दे। औरत को महसूस होना चाहिए कि वो तुम्हें पाकर लकी है, ना कि तुम उसे पाकर थैंकफुल। लेकिन औरत के पीछे भागने वाला मर्द इस सिंपल रूल को समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है कि इंटेंस इमोशंस, ज्यादा केयर, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा लव देने से रिश्ता सेफ हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में जितना तुम इन्वेस्ट करते हो उतना ही दूसरा विड्रॉ करता है। यही रीजन है कि ज्यादातर मर्द हार्ट ब्रेक में बिखर जाते हैं और औरत अगले ही दिन नॉर्मल दिखती है। औरतों की मेंटालिटी, बायोलॉजी और साइकोलॉजी तीनों इस तरह डिजाइन है कि वो हमेशा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ की तरफ आकर्षित होती है, ना कि नीडीनेस और डिप्रेशन की तरफ। स्कोपेनहावर कहता है, मर्द की प्रेम कहानी उसकी कमजोरी पर खत्म होती है, औरत की प्रेम कहानी उसकी सुविधा पर। ये लाइन हर उस मर्द की जिंदगी का मिरर है जिसने कभी किसी को सबसे ऊपर रखा। देखो, मर्द को एक बात समझनी होगी, औरत प्यार में उतनी लॉयल नहीं होती जितना मर्द सैक्रिफाइस में होता है। मर्द अपने इमोशन को सीने में रखते रखते खुद को खत्म कर देता है। औरत अपने इमोशन को बदलते बदलते खुद को बचा लेती है। औरत सर्वाइवल के हिसाब से चलती है, मर्द अटैचमेंट के हिसाब से। इसीलिए अक्सर मर्द का टूटना खुद उसकी गलतियों की लिस्ट बन जाता है। वो बार बार खुद को कोसता है, मैंने इतना दिया फिर भी क्यों गया। जवाब सिंपल है, क्योंकि तुमने खुद को दिया ही नहीं। तुमने अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपनी प्रायोरिटीज सब छोड़ दिए, और वो सब जिसे तुम छोड़ते हो वही दुनिया तुमसे दूर कर देती है। औरत कभी भी उस आदमी का सम्मान नहीं करती जो खुद के खिलाफ जाकर उसे प्रायोरिटी दे। औरत की नज़र में सबसे अट्रैक्टिव मर्द वो है जो अपने काम के पीछे भागता है, ना कि उसके पीछे, जो अपने फ्यूचर को चस करता है, ना कि फीलिंग्स को, जो खुद का आदमी है, ना कि किसी का गुलाम। मर्द को ये समझना चाहिए कि दुनिया तुम्हारे इमोशन पर नहीं, तुम्हारी वैल्यू पर चलती है। औरत भी तुम्हें तुम्हारी वैल्यू पर जज करती है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे चलते हो, कैसे स्टैंड लेते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे ग्रो करते हो। तुम्हारी वैल्यू गिरती है, अट्रैक्शन खुद ब खुद गिरती है। तुम खुद को नीचा दिखाते हो, तुम्हारी पेशेंस खत्म हो जाती है। तुम पीछा करते हो, तुम अनचाहे हो जाते हो। यही वो कड़वा सच है जिसे हर मर्द देर से समझता है। शोपेनहॉर लिखता है, मर्द का प्यार उसे बांधता है और औरत का प्यार उसे इस्तेमाल करता है। हार्श है, लेकिन यही यूनिवर्स का बैलेंस है। औरत इमोशनल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। वो तुम्हें वहीं तक चाहती है जहाँ तक तुम उसके लिए वैल्यूएबल हो। इस दुनिया में कोई भी औरत उससे प्यार नहीं करती जिसे वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। और रिस्पेक्ट सिर्फ दो चीज़ों से आता है, तुम कौन हो और खुद को कैसे रखते हो। वो मर्द जो हर बार खुद को सैक्रिफाइस करता है, खुद को साइड कर देता है, खुद को छोटा कर लेता है, वो मर्द कभी रिस्पेक्ट नहीं पा सकता। दुनिया उसे कुशनिंग देती है, पेडेस्टल नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी उसी दिन बदलनी शुरू होती है जिस दिन तुम खुद को वापस सेंटर में लाते हो, जिस दिन तुम ये समझते हो कि मर्द का असली कर्तव्य उसका मिशन है, ना कि किसी को खुश करना। जिस दिन तुम ये रियलाइज़ करते हो कि चस करने से सिर्फ लॉस मिलता है और वैल्यू बढ़ाने से पावर। जिस दिन तुम सोचते नहीं, तैयारी करते हो। जिस दिन तुम उम्मीद नहीं, एफर्ट बदलते हो। जिस दिन तुम रोते नहीं, दिशा चुनते हो। जिस दिन तुम अपने दिमाग में ये बिठा लेते हो कि दुनिया तुम्हारी स्टेटस, डिसिप्लिन और ग्रोथ को देखती है, तुम्हारी लॉयल्टी को नहीं। औरत तुम्हारी लॉयल्टी से नहीं, तुम्हारी कैपेबिलिटी से आकर्षित होती है। इसीलिए मर्द का फ्यूचर उसकी गलती से नहीं, उसके पहचान से बनता है। औरत तुम्हारे पीछे नहीं भागेगी, लेकिन दुनिया तुम्हारी वैल्यू के पीछे भागेगी। औरत उस मर्द को फॉलो करती है जिसका रास्ता साफ हो, जिसका दिमाग मजबूत हो, जिसकी नज़र काम पर हो। और मर्द उस दिन तक दास बना रहेगा जिस दिन तक वो औरत को प्रायोरिटी देगा और खुद को ऑप्शन। इसीलिए शोपेनहॉर की ये सच्चाई समझ लो, मर्द औरत के पीछे भागकर कभी नहीं जीतता। जीत हमेशा उस मर्द की होती है जो खुद को जीत लेता है, अपनी वीकनेस को, अपनी डेस्परेशन को, अपनी डिपेंडेंसी को।
अपने भ्रमों को। मर्द जब खुद को संभाल लेता है, दुनिया खुद उसके आगे झुक जाती है। और जब मर्द खुद के लिए डेंजरस हो जाता है, दुनिया उसके लिए रिस्पेक्ट पैदा करती है। आज अगर तुम टूटे हो, धोखा खाए हो, अकेले हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हारा रीबिल्ड शुरू होने वाला है। वो रीबिल्ड जिसमें तुम अपनी मैस्कुलिनिटी वापस पाओगे, वो ताकत, वो डायरेक्शन, वो फोकस, वो कंट्रोल जो तुम्हें मर्द बनाता है। याद रखना, औरतें उस आदमी को चाहती हैं जिससे वे सीख सकें, जिसके साथ वे सिक्योर महसूस करें, जो खुद का मालिक हो, जो खुद का रास्ता बना सके। ऐसे मर्दों को दुनिया चाहती है और ऐसे मर्द बनने की शुरुआत तुम आज से कर सकते हो। एक फैसला और तुम कल के आदमी नहीं रहोगे। अब खुद को वापस उठाओ, अपनी टूटन को फ्यूल बनाओ और अपने फ्यूचर का पीछा करो। औरत नहीं, अपने मुकाम का पीछा करो। औरत तुम्हें वहीं मिलेगी जहां तुम सबसे ज़्यादा मजबूत होंगे, जहां तुम ख़त्म नहीं, खुद को बनाते हो। मर्द की ज़िंदगी की सबसे ख़तरनाक गलती ये नहीं कि वो प्यार करता है, गलती ये है कि वो प्यार में खुद को भूल जाता है। वो खुद का समय, खुद की प्रायोरिटीज़, खुद की इज्जत, खुद की पहचान सब किसी और के लिए दांव पर लगा देता है। औरत के पीछे भागते भागते वो खुद से इतना दूर चला जाता है कि वापस आने का रास्ता भी उसे याद नहीं रहता। शोपेनहावर ने लिखा था, मर्द खुद को खोकर औरत को पाता नहीं, बल्कि खुद से दूर होकर औरत को भी दूर कर देता है। यही वो सच है जो मर्दों की हड्डियों को हिला देता है, क्योंकि औरत कभी उस मर्द की नहीं होती जिसने खुद को छोड़ दिया। ये नेचर का कानून है। औरत स्टेबिलिटी की तरफ खिंचती है, रिलायबिलिटी की तरफ, पावर की तरफ, सेल्फ कंट्रोल की तरफ। और ये सब तब खत्म हो जाते हैं जब मर्द औरत के वैलिडेशन पर चलने लगता है। औरत को ये जानने में देर नहीं लगती कि मर्द उसकी ज़रूरत बन गया है, और जिस पल तुम किसी की ज़रूरत बन जाते हो, उसी पल तुम कमज़ोर हो जाते हो। औरत के लिए चाहत अट्रैक्टिव है, लेकिन डिपेंडेंसी घिनौनी। और ज़्यादातर मर्द ये फ़र्क कभी समझते ही नहीं। वो सोचते हैं कि मैं उसे हर चीज़ दे दूंगा, हर हालत में उसके लिए खड़ा रहूंगा, लेकिन उन्हीं जेस्चर्स में उनकी मैस्कुलिनिटी घुल जाती है। औरतें मर्द के इंटेंशन नहीं, उसकी डायरेक्शन देखती हैं। कोई मर्द डायरेक्शनलेस हो जाए तो वो कितना भी अच्छा हो, उसका कोई भविष्य नहीं। शोपेनहावर कहता है, मर्द जब खुद का दुश्मन बन जाता है तो औरत उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी समझती है। ये हार्श है पर सच है। औरत उस चीज़ को कभी वैल्यू नहीं देती जो मुफ्त में मिले, और जो मर्द अपने इमोशंस, लॉयल्टी और टाइम मुफ्त में दे देता है, वो औरत की नज़रों में गिरना शुरू हो जाता है। औरतें उस आदमी की तरफ आकर्षित होती हैं जिसे हासिल करना मुश्किल हो, जो अपनी ज़िंदगी का मालिक हो, जो अपनी दुनिया खुद बनाए। लेकिन जिस दिन मर्द चस करता है, उसी दिन वो खुद को ईजी बनाता है, और ईजी चीज़ों की आज की दुनिया में कोई कीमत नहीं। मर्द को ये समझना होगा कि वो खुद की इज्जत सबसे पहले खुद करता है। अगर वो खुद को ही ज़रूरतमंद दिखाएगा, अपनी ज़िंदगी को किसी के अटेंशन पर डिपेंड करेगा, तो लोग भी उसी वैल्यू से ट्रीट करेंगे। ये दुनिया तुम्हें वैसे ही देखती है जैसा तुम खुद को दिखाते हो। औरतें भी तुम्हें वहीं तक चाहती हैं जहाँ तक तुम खुद को चाहते हो। लेकिन मर्द जब अपना पूरा दिल दांव पर लगा देता है, अपनी रूल्स तोड़ देता है, अपनी बाउंड्रीज छोड़ देता है, तब वो सिर्फ एक आदमी नहीं रह जाता, वो बहुत सस्ता इंसान बन जाता है। औरतें ऐसे आदमी को कभी रिस्पेक्ट नहीं करती। वो उसे इस्तेमाल कर सकती हैं, उस पर कंट्रोल कर सकती हैं, उसे मैनिपुलेट कर सकती हैं, लेकिन उसे कभी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि प्यार कंट्रोल में नहीं, एडमिरेशन में पैदा होता है, और एडमिरेशन सिर्फ स्ट्रेंथ से आती है। मर्द की सबसे बड़ी हार ये नहीं कि वो किसी को छोड़ देता है, उसकी सबसे बड़ी हार ये है कि वो खुद को छोड़ देता है। वो खुद को सुखाने लगता है, अपनी ज़िंदगी को पॉज पर डाल देता है, अपने सपनों को डिले कर देता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं सामने वाला नाराज़ ना हो जाए। वो अपनी एनर्जी किसी और की मूड स्विंग्स पर खर्च करता है और फिर सोचता है कि वो थक क्यों रहा है। वो अपनी ज़िंदगी के फैसले किसी और की पसंद नापसंद पर टांग देता है और फिर पूछता है कि वो खोया खोया क्यों है। मर्द टूटता है क्योंकि वो खुद को कमज़ोर बनाता है। कमज़ोर होना कोई इंसल्ट नहीं, लेकिन खुद को इंटेंशनली कमज़ोर बनाना एक क्राइम है। अपनी मैस्कुलिनिटी के खिलाफ, अपनी ज़िंदगी के खिलाफ, अपने फ्यूचर के खिलाफ। शोपेनहावर लिखता है, मर्द कमज़ोर तब नहीं बनता जब वो रोता है, मर्द कमज़ोर तब बनता है जब उसकी खुशी किसी और के हाथ में आ जाती है। यही वजह है कि मर्द एक ब्रेकअप में आधी दुनिया खोने जैसा महसूस करता है, क्योंकि उसने अपनी दुनिया किसी और के अंदर रख दी थी। औरतें ब्रेकअप के बाद बदल जाती हैं क्योंकि वो अपने रियलिटी में जीती हैं। वो जानती हैं कि लाइफ मूव ऑन करती है, लेकिन मर्द अतीत में अटक जाता है क्योंकि वो खुद को वहीं छोड़ आया था। ये वो जगह है जहाँ हर कमज़ोर मर्द खड़ा मिलता है, अकेला, टूटा हुआ, डायरेक्शनलेस। लेकिन उसी जगह से हर स्ट्रॉन्ग मर्द उठता भी है। जिंदगी हमेशा उसी को मौका देती है जो अपने घावों को वेपन बना लेता है। मर्द को समझना चाहिए कि उसकी सबसे बड़ी ताकत किसी और का प्यार नहीं, उसकी खुद की आइडेंटिटी है। उसकी डिसिप्लिन उसकी ताकत है, उसका साइलेंस उसकी ताकत है, उसका फोकस उसकी ताकत है, उसकी एम्बिशन उसकी पहचान है।
औरतें ऐसे मर्द की तरफ दौड़ती हैं जो किसी और के इमोशन में फंसा ना हो, जो खुद के मिशन में डूबा हो। ऐसा मर्द जिसे खोना लड़की के लिए खतरा लगे। ऐसा मर्द जिसके पास पहुंचने के लिए उसे खुद मेहनत करनी पड़े। ऐसा मर्द जो खुद के रूल्स पर जिंदगी जीता हो। लेकिन जो मर्द दूसरों की खुशी में अपनी पहचान खो देता है, उसे दुनिया खिलौना समझती है। इसीलिए मर्द की असली लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। उसे अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करना सीखना है। उसे अपने इमोशंस को एक दिशा देना सीखना है। उसे अपने अंदर की आग को किसी के चेहरे पर नहीं, अपने सपनों पर जलाना है। उसे ये समझना है कि औरत जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं। वो बोनस है, पर्पस नहीं। औरत के पीछे भागकर तुम सिर्फ उसके बराबर भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपने सपनों के पीछे भागकर तुम ऐसे आदमी बन सकते हो जिसके पास दुनिया खुद आकर खड़ी हो। याद रखना, मर्द जितना खुद को प्रायोरिटाइज करता है, उतनी ही दुनिया उसे इंपॉर्टेंस देती है, और जितना वो खुद को गिराता है, उतनी ही दुनिया उसके ऊपर पांव रखकर चल देती है। मर्द को खुद के लिए खड़े होना सीखना होगा, क्योंकि कोई और नहीं खड़ा होने वाला। औरत तब तक तुम्हारे साथ है जब तक वो तुम में वैल्यू देखती है। दुनिया तब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम यूजफुल हो। लेकिन तुम्हारे सपने, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा डिसिप्लिन, यही वो चीज़ें हैं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। इसलिए स्वयं को मत छोड़ो, क्योंकि जिसने खुद को छोड़ दिया उसने सब कुछ छोड़ दिया। यही शोपेनहावर का सबसे भारी सच है। मर्द की हार औरत नहीं, उसका खुद से हारना है। लेकिन जब मर्द खुद को वापस जीत लेता है तो दुनिया उसकी हो जाती है। औरत उसका पीछा करती है, दौलत उसकी तरफ आती है, लोग उसका सम्मान करते हैं और उसकी जिंदगी इतिहास लिखती है। मर्द की जिंदगी बदलती है फिलॉसफी पढ़कर नहीं, बल्कि डायरेक्शन पकड़कर। और ये डायरेक्शन तभी आती है जब तुम ये समझ लो कि औरत, अटेंशन, प्यार, वैलिडेशन, इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारी जिंदगी की ज़रूरत नहीं है। मर्द की जिंदगी सिर्फ 3 चीज़ों से बनती है: उसका काम, उसका कंट्रोल और उसकी कैपेबिलिटी। मर्द अगर इन 3 चीज़ों पर मास्टरी हासिल कर ले तो दुनिया की कोई ताकत, कोई औरत, कोई हालात उसे तोड़ नहीं सकते। शोपेनहावर ने सबसे काम की बात कही थी, मर्द की वैल्यू उसके कंट्रोल में छुपी है। कंट्रोल किस पर? अपनी चाहत पर, अपने गुस्से पर, अपनी लोनलीनेस पर, अपने शरीर पर, अपने दिमाग पर। औरत को पाने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका यही है कि तुम उसे प्रायोरिटी देना बंद कर दो और खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर दो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद के लिए डेंजरस बन जाते हो, दुनिया खुद तुम्हारे लिए रिस्पेक्टफुल हो जाती है। ये काम की बात है। औरतें उन मर्दों को नहीं चाहती जो दौड़ते हैं, वो चाहती है उन मर्दों को जिनकी जिंदगी इतनी भारी होती है कि उसमें घुसना भी एक चैलेंज लगे। इसलिए सबसे पहले अपना चेज खत्म करो। जिस चीज़ के पीछे तुम भागते हो वही चीज़ तुम्हें कमज़ोर बनाती है। जिस दिन तुम चेज बंद कर दोगे, तुम्हारी एनर्जी वापस तुम्हारे अंदर लौटने लगेगी। तुम स्टेबल दिखोगे, अनडिस्टर्ब दिखोगे, और यही स्टेबिलिटी तुम्हें दुगना अट्रैक्टिव बनाएगी। दूसरा, अपना काम बनाओ। काम मतलब मिशन। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में है? तुम्हें कहाँ पहुँचना है? अगर तुम्हारी डायरेक्शन साफ है तो तुम्हारा फ्यूचर भी साफ है। औरतें डायरेक्शनलेस मर्दों को नोटिस भी नहीं करती। वो उस मर्द की तरफ खींचती हैं जो चलते समय ऐसा लगता है जैसे उसका रास्ता उससे डरता हो। तीसरा, अपने शरीर को हथियार बनाओ। कमज़ोर शरीर कमज़ोर दिमाग पैदा करता है, और कमज़ोर दिमाग कमज़ोर फैसले लेता है। मजबूत शरीर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देता है, प्रेजेंस जो किसी को भी बिना बोले इम्पैक्ट कर दे। चौथा, साइलेंस सीखो। मर्द की पावर उसकी आवाज़ में नहीं, उसके साइलेंस में है। जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा असर डालोगे। लोग तुम्हें डिकोड नहीं कर पाएंगे, औरतें तुम्हें मिस्ट्री देखेंगी, और मिस्ट्री हमेशा अट्रैक्शन पैदा करती है। पांचवा, बाउंड्रीज बनाओ। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है हर किसी को अपनी ज़िंदगी में खुले दरवाजे से आने देना। लोगों को एक्सेस कम करो, अपने टाइम का रिस्पेक्ट करो। हर किसी को अपना दिमाग, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी मत दो। बाउंड्रीज तुम्हें सस्ता नहीं, महंगा बनाती हैं। छठा, अवेलेबिलिटी कम करो। ज़रूरतमंद मर्द हमेशा रिजेक्ट होता है, रेयर मर्द हमेशा चाहा जाता है। जो तुम रेयर हो जाओगे, तुम्हारी वैल्यू आसमान छूने लगेगी। औरतें वो नहीं चाहती जो हर समय अवेलेबल हो, वो महसूस करना चाहती हैं कि उन्हें तुम्हें कमाना पड़े। सातवां, अपने इमोशंस का कंट्रोल लो। टूटे हुए मर्द अट्रैक्टिव नहीं लगते, कंट्रोल्ड मर्द दुनिया को भी कंट्रोल कर लेता है। मर्द की असली ताकत यह है कि वो अपनी फीलिंग्स को डायरेक्शन में बदल दे, पेन को पावर में, लोनलीनेस को मोटिवेशन में, हार्ट ब्रेक को डिसिप्लिन में। आठवां, खुद को इम्प्रूव करते रहो। हर दिन 1% आगे बढ़ो। जिंदगी किसी भी चीज़ का रिस्पेक्ट नहीं करती सिवाय ग्रोथ के। जो मर्द ग्रो करता है, दुनिया उसे बो करती है। नौवां, खुद को सेंटर में रखो। औरतें उन मर्दों को चाहती हैं जिनकी अपनी दुनिया होती है, जिनका अपना सर्कल, अपना काम, अपना प्रेशर, अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं।
अगर तुम खुद को सेंटर में रखोगे तो हर कोई तुम्हें सीरियस लेगा। 10वां, और ये सबसे काम की बात, औरत के पीछे मत भागो, लेकिन औरतों को समझो। समझिए कि अट्रैक्शन कैसे काम करती है, रिस्पेक्ट कैसे बनता है, बाउंड्रीज क्यों ज़रूरी हैं। ये ज्ञान तुम्हें सही पार्टनर्स देगा और गलत लोगों से बचाएगा। शोपेनहावर ने कहा, मर्द की जिंदगी तब बदलती है जब वो खुद को प्रायोरिटी देने लगे। ये लाइन सिर्फ विजडम नहीं, एक कंप्लीट लाइफ फॉर्मूला है। मर्द वही है जो खुद को जीत ले, बाकी सब तो बस भीड़ है। अब अगर तुम ये बातें फॉलो कर लो तो दुनिया बदलने लगेगी। औरतें खुद बात शुरू करेंगी, रिस्पेक्ट खुद मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज खुद आएंगी, क्योंकि अब तुम वो आदमी नहीं रहोगे जो भागता है,